नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इकॉनमी की, जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आपने अक्सर ये वर्ड टीवी न्यूज़ चैनल्स में सुने जरूर होंगे, लेकिन आज हम इनको समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, किसी देश की इकॉनमी चलती कैसे है और जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए इकॉनमी से शुरू करते हैं। इकॉनमी यानी कि अर्थव्यवस्था, यह देश का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी सहायता से उस देश का जो नागरिक होता है, आम नागरिक, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी आजीविका चलाता है। तो चलिए अब इस इकॉनमी सिस्टम को समझते हैं कि ये आखिर चलता कैसे है। तो इसके 3 मुख्य एजेंट्स होते हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड यानी कि देश की जनता। नंबर 2 फर्म, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, अंबानी, टाटा जैसे। नंबर 3 गवर्नमेंट यानी कि देश की सरकार। तो देखिए, सबसे पहले हाउस होल्ड यानी कि पब्लिक डिमांड क्रिएट करेगी और फर्म को उस डिमांड को पूरा करना होता है। लेकिन फर्म को डिमांड को पूरा करने के लिए लेबर भी चाहिए होती है और नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होती है, जो कि पब्लिक भी उन्हें प्रोवाइड करती है। और बदले में फर्म उन्हें क्या क्या देगी, उनकी ज़रूरत का सामान देगी और लेबर को वेजेस के रूप में पैसा देगी और नेचुरल रिसोर्सेज के रेंट देगी, वो भी पैसे के रूप में देगी। तो इस तरह से पब्लिक के पास पैसा आ गया। अब पब्लिक उस जो सामान खरीदेगी उसके बदले में फर्म को भी पैसा देगी। अब दोनों के पास पैसा आ गया। हम दोनों अपने पैसे का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट इस पैसे का यूज़ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करेगी, जैसे रोड हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल एटसेट्रा। अब देखिए, सारा का सारा पैसा तो है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास नहीं जाएगा। कुछ पैसा फर्म और जो पब्लिक है वो सेविंग में डालेगी, सेविंग यानी कि बैंक में, और बैंक उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी सेक्टर में। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इकॉनमी में होती हैं। एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है, एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो इस तरह से ये आपकी सारी इकॉनमी चलती है। अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है किसी देश में पूरे सामान जो बनाया जाता है उसकी कीमत किसी बाज़ार के हिसाब से लगाई जाती है, उसको जीडीपी कहते हैं। अब देखिए कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी। अगर आप अपने देश में बनाए हुए सामान की डिमांड ज़्यादा करेंगे, उन्हें खरीदेंगे, तो आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। यानी कि इससे क्या होगा कि आपका जो देश का जो पैसा है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा और वो पैसा देश के अंदर ही घूमेगा, जिससे जीडीपी ग्रो करेगी। और जीडीपी ग्रो करेगी तो इकॉनमी ग्रो करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी तो सरकार के पास रिवेन्यू ज़्यादा जाएगा। रिवेन्यू यानी कि टैक्स के रूप में पैसा, और अगर वो ज़्यादा जाएगा तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा और देश ग्रो करेगा। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है। जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है? ये फार्मूला होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। जीडीपी के फार्मूले में जो आपको आखिरी टर्म दिख रही है NX, इसमें आपको नीचे दिख रहा होगा टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो अपने देश में बनाकर चीज़ें बाहर भेजते हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका प्रॉफिट ही जीडीपी में काउंट होता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ बाहर से लाकर भारत में बेचते हैं, जैसे चाइना से फ़ोन आकर भारत में बिकते हैं, अमेरिका से कुछ आकर भारत में बिक रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जीडीपी को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने ही देश की बनाई हुई चीज़ों को खरीदना है। चाइना इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। चाइना पूरे दुनिया भर में अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है और जीडीपी को ग्रो करता है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने ही देश की बनाई चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये था बेसिक नॉलेज इकॉनमी और जीडीपी को लेकर, जो आपको हमने इस वीडियो के द्वारा बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।